की शुक्रगुजारी करते हैं। सब आसमान दे पानी सारे, सब आसमान दे पानी सारे, तारीफ तारीफ करो बुलंदी कर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, उसने हुक्म कीता जारी, उसने हुक्म कीता जारी, खलकत पैदा हुई सारी, खलकत पैदा हुई सारी, तारीफ तारीफ करो बुलंदी कर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, उसे अजय मजबूत बनाए, उसे अजय मजबूत बनाए, जो कुछ भी करना जावे, जो कुछ भी करना जाए, तारीफ ज़मीन जावे उलट, इसलिए तुझे डर नहीं पावे, ज़मीन जावे उलट, सारे पर्वत डुल के मावे, फिर समंदर ठहर जा, सारे पर्वत उनके भावे, फिर समंदर ठहर जा, रब साडा जोर है ते, नाल साड़ी है पदा, हर भी आवे नाल पानी कर शोर, पावे जे कर हर भी आवे नाल पानी कर शोर, खौफ ना करिए पहाड़ा, ना पावे छड़ जान जा, खौफ ना करिए पहाड़ा, पावे छड़ जान जा, रब साडा जोर है ते, नाल साड़ी है बना, एक नदी है दारा जिदिया, शहर नू खुश कर दिया, एक नदी है दारा जिदिया, खुश कर दिया, पाके रब दे मस्तानू, जिंदा मालिक ने खुदा, पाके रब दे मस्तानू, जिंदा मालिक ने खुदा, रब साडा जोर है ते, नाल साड़ी है पनाह, है खुदा विच उस दे जुम्बश होवेगी, है खुदा विच उस दे ना जुम्बश
खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं और अपनी बुजुर्ग माँ के साथ मिलकर दुआ करेंगे। खुदा तेरा शुक्र की तारीफ की तमजीद हो। हालेलुया हालेलुया। सारा दिन खुदा निगरानी के लिए बाप तेरा शुक्र करते हैं हमारे साथ। जब हम तेरे पास तक कर खुदा तो सुनता है तेरे साथ है वो भी तुम्हारे निगरानी नशीन कर हमारी जिंदगी में फलदार है। हम इस पर अमल करने वाले हैं। मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तेरा वादा जो यकीन नहीं ना उस पर अब तू हमारे दरमियान तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते तेरी तंजीद बाप निगरानी को तेरी नाम तेरी हिफाजत तेरी निगरानी में देते तेरे कानून को तेरी बात जैसे तूने हमारे घर में तारफ का हालेलुया हालेलुया। तो अपनी बेटी को बहुत बड़ी बात करती ऐसे बहुत बड़ी नहीं ये तेरे कलाम की दुनिया की इंतजार यीशु के नाम से तेरा शुक्र करते हैं तेरी तारीफ करते हैं तू ही करीब पहुंचती है कि आसमान तक की ज़मीन तेरी पाँव पे चलती है तेरे आगे से गलती बना उठा तो माफ करो तो हम सब पर रहम कर तो अपना फजल बना कि तेरा जवाब छोटा नहीं जो मैं बचा नहीं सकता तेरा काम जो हमारी मिन्नत की दुआओं को सुनता है तो सुनता है और जवाब देता है तेरा शुक्र करते हैं तेरी तारीफ करते तेरी तंजीद करते तेरे आगे झुके हैं खुदा तेरा रहम तेरा फजल चाहते ये अभी बात चुकी नहीं जाती फिर फेफड़े सारे Lord Jesus, hallelujah. खुदावन के हालेलुया। Praise Lord Jesus, hallelujah. Praise Lord Jesus, hallelujah. Yes, Lord. निकाला गीत नंबर 301 हालेलुया तारीफ करेंगे यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया तारीफ करेंगे यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया तारीफ करेंगे यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया 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 सदा मैं तारीफ करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। सदा मैं तारीफ करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। पाक रूह से भरपूर होके तेरे लिए जीऊंगा। पाक रूह से भरपूर होके तेरे लिए हालेलुया तारीफ करेंगे करेंगे यीशु जी की तारीफ करेंगे करेंगे।
सेना के लिए, जब तक जीऊंगा यही कहूंगा, यही कहूंगा, मैं हूँ खुदा के लिए। जब तक जीऊंगा यही कहूंगा, मैं हूँ खुदा के लिए। हालेलुया तारीफ करेंगे करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। मुंतज़िर मैं तेरा और देखता तेरी राह। मुंतज़िर मैं तेरा और देखता तेरी राह। आजा आजा यीशु राजा सा मुझे ले जा। आजा आजा यीशु राजा, आज मुझे ले जा। हालेलुया तारीफ करेंगे करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज लॉर्ड जीसस, हालेलुया। वक्त है कि आप कलाम मुकद्दस के लिए थोड़े दिलों सोचो ख्यालों को तैयार करें, और जो आज का कलाम खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बंदा के जरिए हम तक पहुंचाना है, उस कलाम के वसीला से बरकत पाए और 100 गुना फल लाए, और खुदावंद तेरे नाम की तमजीद और सताइश हो। और इस हालेलुया। दुआ में बेटा वसीम रहनुमाई करें। आमीन हालेलुया। आइए हम अपनी हिदायत रहनुमाई के लिए कलाम मुकद्दस में से मुकद्दस मरकस की अंजील उसका पहला बाब, मुकद्दस मरकस की अंजील उसका पहला बाब और उसकी हम 40वीं आयत कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। बेटे वसीम के साथ मिलकर ये वाला तिलावत करेंगे। मरकस पहला बाब 40वीं आयत। और एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उसकी मिन्नत की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, अगर तू चाहे तो मुझे पाप साफ कर सकता है। हालेलुया। खुदा के कलाम के पढ़े सुने और कबूल किए जाने पर उसकी बरकत हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो। आमीन हालेलुया। हालेलुया। आज का जो वाला हमारे सामने पढ़ा गया है, इस हवाले के अंदर आज हम सीखेंगे एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उसकी मिन्नत की। एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उसकी मिन्नत की। अब यहाँ पर जो लफ्ज लिखा गया है, एक कोढ़ी ने उसके पास आकर, कोढ़ी किसके पास आया है? यीशु के पास। एक कोढ़ी ने यीशु के पास आकर उसकी मिन्नत की। आज हम इस हवाला में से देखेंगे कि एक कोढ़ी जो है वो यीशु के पास आया है। अब स्टेप देखेंगे कि हमें जिंदगी में कामयाब होने के लिए कितने मरहलों में गुजरना चाहिए, जो हमें बाइबल सिखाती है। पहला मरहला या पहला स्टेप ये कह सकते हैं कि कोढ़ी यीशु के पास आता है। यीशु के पास आता है। सबसे पहला स्टेप जो है ये है यीशु के पास आना। जब हम यीशु के पास आते हैं, जब हम यीशु के कदमों में आते हैं, तब आगे जब हम बढ़ना शुरू करेंगे। जब यीशु के
पास आएंगे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह हमें बुलाता है, हमें आवाज देता है, हमें दावत देता है। थके मांदा बोझ से दबे लोगों सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। वो बुलाता है, वो हमें आवाज देता है। बाइबल बयान करती है, मुकाशी किताब में लिखा है, जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियों से क्या फरमाता है। जिसके कान होंगे वो यीशु की पाक रूह की आवाज को सुनेगा। ताकि मांदा बोझ से दबे लोगों साहब मेरे पास हो। हमने सबसे पहली बात जो है उसके पास आना है। अपने घर के अंदर है, दुआ करें, खुदा यीशु मसीह के पास आए। पहली बात जो है, जो पहला, अगर हम किसी भी गहराई में जाना चाहते हैं, फर्ज करें हम आप समुद्र पर चले गए हैं, या अपने आप को गिरा दिया, क्योंकि वो यीशु के पास आया है। पहली बात है यीशु के पास आना। दूसरी बात है मिन्नत करना। क्या दूसरी बात है? मिन्नत करना। जब हम खुदा यीशु मसीह के सामने आते हैं, मिन्नत करते हैं, तो फिर वो हमारी तरफ मुतवज्जो होता है। और आगे पढ़ते जाएंगे, हम आगे भी बढ़ेंगे। एक कोड़ी ने उसके पास आकर मिन्नत की और उसके सामने क्या लिखा है? घुटने टेक कर कहा। अब तीसरी बात जो है वो इसमें शामिल हो गई है, उसने घुटने भी टेक दिए। उसने यीशु के पास आया, उसने मिन्नत की और उसने घुटने टेक दिए, यीशु को सजदा किया। इब्लीस भी चाहता है कि हम उसे सजदा करें। वो जानता है कि जो लोग पाक रूह से भर जाते हैं वो मुझे सजदा नहीं करेंगे, क्योंकि मत्ती की 4 बाब में आप जाकर पढ़े तो खुदा यीशु की बाइबल बयान करती है, जब यूहन्ना से बपतिस्मा ले लिया तो रूह यीशु को कहां ले गया? जंगल में, ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। और बाइबल बयान करती है, इब्लीस ने यीशु के पास आकर उससे कहा, अगर तू मुझे सजदा करे तो मैं दुनिया की शान शौकत तुझे दे दूंगा। इब्लीस यीशु के पास आया। बहुत से लोग कहते हैं दुआ करने वाले दे लागे नहीं इब्लीस आंदा। तो इसमें क्या है? दुआ करने वाले दे लागे इब्लीस नहीं आंदा। बाइबल क्या कहती है? इब्लीस ने यीशु के पास आकर कहते इब्लीस जेड़े दुआ करते इब्लीस उन्हां दे कोल नहीं होंदा, उनके पास नहीं आता, उन्हीं के पास तो उसने आना है, क्योंकि खुदा का बंदा पालूस इब्लीस पर गालिब है। इब्लीस पर गालिब है। उसने घुटने टेक कर उसे सजदा किया, उसे घुटने टेक कर सजदा किया। जब हम खुदा उनके पास आते हैं तो हमने उसके पास आना है, मिन्नत करनी है, घुटने टेकने हैं और उसे सजदा करना है। अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। डायरेक्टली आकर अपना मकसद बयान न करें। डायरेक्ट आते ही चंद लफ्ज बोले और अपना मकसद उसका असर, उसकी पावर आज भी वही है जो पहले थी। क्योंकि आज अगर कमजोर हैं तो हम हैं। कमजोर कौन है? कमजोर है तो हम हैं। खुदा का हाथ कमजोर नहीं है, यीशु का हाथ कमजोर नहीं है। तो बाइबल बयान करती है, मस्सा के सबब से जुआ तोड़ दिया जाता है। और कोड़ी का जुआ ये था कि वो कोड़ से भरा हुआ था, और कोड़ का जुआ यीशु ने तोड़ दिया और वो उस जुए से, उस बीमारी से आजाद हो गया। क्योंकि बाइबल कहती है, सच्चाई से वाकिफ हो जो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। कौन है? यीशु है। और जब हम यीशु को जान जाते हैं, जब हम उसे पहचान जाते हैं, उस पर ईमान ले आते हैं, तो खुदा यीशु ने पूरी अंजील के अंदर, पूरी खिदमत के अंदर, कहीं भी आप पूरी मत्ती से लेकर मुकाशवा तक पढ़ लें तो कहीं भी आपको ये लफ्ज कहीं नहीं मिलेगा कि यीशु ने कहा मैंने तुझे शिफा दी। ऐसा कहीं मिलेगा? मैंने तुझे शिफा दी, क्योंकि यीशु ने हर जगह पर एक ही बात की, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। और बाइबल कहती है, ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना खुदा के कलाम से। ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना खुदा के कलाम से। और मत्ती 4 बाब में इब्लीस से यीशु ने ये भी कहा
उसने कहा, इब्लीस ने कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो पत्थर को क्या के रोटियां बन जाए। लेकिन यीशु ने कहा, इंसान रोटी से जीता ना रहेगा बल्कि हर वो बात जो खुदा के मुंह से निकलती है। और खुदा के मुंह से क्या निकलता है? कलाम। हालेलुया। खुदा के मुंह से क्या निकलता है? कलाम। और जब हम कलाम से वाकिफ हो जाते हैं तो जिंदगी के वारिस बन जाते हैं। जो बाइबल कहती है हमेशा की जिंदगी यही है कि वो तुझ खुदा वाहिद को जाने। जब यीशु मसीह को हम जान जाते हैं, पहचान जाते हैं, तो हमेशा की जिंदगी के वारिस होते हैं और हर तरह की प्रॉब्लम हमारी जिंदगी से जाती रहती है। और खुदा यीशु से अपना हाथ बढ़ा कर कहता है, मैं चाहता हूं कि तेरे घर की हर प्रॉब्लम, हर परेशानी, हर टेंशन जाती रहे और हम उससे आजाद हो जाते हैं। आज के कलाम के सिले से सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो। आमीन। बेटी नीता के साथ मिलकर शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे, कलाम की शुक्रगुजारी की कि जो आज का कलाम हमारी जिंदगियों में बख्शा है, ये कलाम सदा हमारी जिंदगियों में कायम रहे। ऑनलाइन देखने वाली तमाम जिंदगियों के लिए, उनकी घरानों के लिए कि खुदावन ये कलाम उनकी जिंदगियों में सदा कायम रखे और आज का कलाम बाइस से बरकत हो। बेटी के साथ अपने लोगों का ता करता है और अपने लोगों को कभी बेदिल और नाउम्मीद नहीं छोड़ता, तो अपने लोगों की उम्मीदगार बनता है। शुक्रगुजारी करते हैं खुदा, हमारे ईमान को बढ़ा, हमारे ईमान को मजबूत कर खुदावंदा, और हम वफादारी से खुदा आपके साथ चलने वाले हो, अपने कलाम के मुताबिक खुदा जिंदगी बसर करने की तौफीक और फजल बख्शे। खुदा अपने लिए, अपने घराना के लिए बरकत सलामती को यीशु के नाम से और उन तमाम घरानों के लिए जो इस वक्त खुदावंदा इस इबादत में शरीक है, उन सबको कबूल करके और खुदावंदा हमें अपने हुजूर में खुदावंदा झुकने का और अपनी वफादारी में चलने के लिए खुदावंदा बड़ी फजल। आमीन। ऐसे ही आमीन। हालेलुया। हम इस घराने की सलामती के लिए, भाई वसीम के काम कारोबार के लिए और बहू के लिए, बेटी के लिए, बच्चों के लिए और ख़ास तौर पर उस बेटी के लिए जो अभी इस घराने से दूर है, उस बच्चे के लिए जो इस घर का वारिस है और वो इस फैमिली में अभी मौजूद नहीं है। खुदावन उनको बरकत से, अपने कुव्वत से, अपने ज़ोर से, अपने मसा से, अपने जलाल से, अपने कुदरत के भरे हुए हाथ से अक्ल और खुदावंद हम तेरे हुजूर में रखते हैं। ऐ खुदावंद तुझसे कबूल कर, ऐ खुदावंद तो अपने लोगों को बड़ी बरकत दे, बेटे वसीम को, बेटी नीता को और बेबी को खुदावंद छू और ब्लेस कर, मसा कर। तेरा हाथ हमेशा खुदा इस घराने पर, ऐ खुदा से बेटी और बेटे पर बड़ा रहे। खुदावंद अपनी इसके तमाम नापाक इरादे यीशु के नाम से बस समझ आए खुदा। और खुदा अपने बेटी और बेटी आयशा को, बेटे को, बेटी आयशा को, बेटी को खुदा तो छू ब्लेस कर, उनके काम कारोबार पर बरकत का हाथ ब्लेस कर, बरकत दे। हर कावड़ यीशु के नाम जाती रहे। बेटे वसीम के कारोबार के लिए दुआ करते हैं। बेटे वसीम के
हालेलुया। बेटी समरा के लिए ओ दुआ हालेलुया। और करेंगे, खुदावन नसीब की वाइफ। बेटी समरा को तेरे ज़िम्मे लाते हैं, खुदावन तू ब्लेस कर यीशु के नाम बेटी के से। ज़हन को सारे सोचो ख्यालों को बंधन बदल यीशु दे, तेरे नाम से, तेरे अबलीस के जोर तमाम से शिकंजे टूट छाते हैं रहे। खुदावन। बेटी समरा पर ओ खुदावन बेटी तेरी आजाद बरकत हो मांगते हैं। और आए बाप ताकि वो अपने घर में वापस आ अपने जाए। घर में आके आए बाप खुदावन, तमाम लड़ाई ओ झगड़ों को, खुदा तमाम घर में अबलीस के खुदा मंसूबे जो तेरा घराने से खुदावन जुदा कर रहे हैं, इस घर से खुदावन वापस खुदा लाने की उसको कुदरत खुदावन रखता खुदा है। बरकत और खुदा हमारा ईमान है, ऐ खुदा हमने जब मांगा है तो अबलीस तू के तमाम देता है मंसूबों खुदा। को रद्द ओ कर दे, तू जो छू घरों को और तोड़ने bless में, कर, बच्चों को bless जुदा कर करने में खुदा। और जिंदगियों को तबाह करने में काम सच्चाई अहम से किरदार बात अदा को करता है। सच्चाई आए बाप तुम्हें इस आजाद अबलीस को करेगी दूर कर और दे, मसक के इस से गंदी जीवन तोड़ तासीरों दिया को जाता है। इन आए उस जिंदगियों से बेटी पर जुदा हर कर तरह दे। की बेटी बंदिश समरा को खुदावन यीशु के खुदा नाम से, तब्दील कर हर दे, तरह का ताकि जुआ वो अपने यीशु घर के नाम में से टूट अपने जाए। खुदावन तेरा खुदा घराने कलाम में है रहकर खुदा, सबके साथ तूफानों तेरे नाम के की रुख तमजीद चेंज कर कर देता है। तो खुदा तुझसे बेटी के दिल और तू दिमाग दिलों को खुदा मोम तू करने की कुदरत चेंज रखता कर है दे बाप। मैं और तुझसे तेरा मिन्नत जलाल करती दे हूँ, रो हर यीशु मुश्किल और के मुसीबत नाम चाहती से। रहे। बुजुर्गा माँ को तेरी हजूरी में लाते हैं बाप, उनको खुदावन खुदा अपने बरकत के हाथ के साए के नीचे रख। तमाम खुदावन खुदा प्रॉब्लम्स, बीमारियां, तपालियां, कमी कमजोरियां यीशु नाम से चाहे और तेरे नाम की तमजीद और सताइश और तेरे नाम को ऊंचा किया जाए। इस घर के चेगे तेरे पाक फरिश्तों की बाढ़ को मांगते हो, तेरे कलाम के मुताबिक जिस घर में जो उस घर पर बरकत का हाथ मांगो, सलामती मांगो। आए खुदावन हमारा आना है इनके घराने के लिए बाइस बरकत और तेरे नाम की तमजीद और सताइश मसीह यीशु के नाम से खुदावन ने सिखाया। आज हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह से हम अपने कसूर माफ़ करते, तुम्हारे कसूर माफ़ कर, हमें उस माई ला बल्कि बुराई से बचा। तो जो बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदस की रफाकत और शराकत मौजूदा जमायत के साथ, जितने लोग ऑनलाइन हैं उन सब के साथ, उन घरानों के साथ, मुल्क पाकिस्तान के साथ, कौम इसराइल के साथ और दुनिया के तमाम मुकद्दीन के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होता रहे। खुदावन सबको बरकत दे और सारा इसी में सब की सलामती हो।